हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशंस। मेरा नाम अनुराग झा है और आज से हम और आप मिलकर पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं स्क्रीन पे, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का लगा हुआ है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी और बैंकिंग के लिए। हम और आप मिलके इस बुक के सभी चैप्टर्स को वन बाय वन करके पढ़ेंगे, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, स्टडी बाय अनुराग पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। आइए चलते हैं, देखते हैं इस बुक में क्या सब है। जैसा कि हम पार्ट 1 चैप्टर 1 में देख रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल। कंपनी रूल है 1773 से 1858 तक और क्राउन रूल है 1858 से 1947 तक। सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप देख रहे हैं। थर्ड है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ है यूनियन एंड टेरिटरी। सिक्स्थ है सिटीजनशिप और सेवन है फंडामेंटल राइट। दोस्तों, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इसे हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन। उसके बाद है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है पार्ट सेकेंड, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में बात करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम और सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप। इसमें हम देखेंगे सेंट्रल और स्टेट के किस किस तरह के रिलेशनशिप है। ध्यान आएंगे इंटर स्टेट रिलेशन, दैन इमरजेंसी प्रोविजन। इसके बाद पार्ट 3 है सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट है प्रेसिडेंट, दैन वाइस प्रेसिडेंट, दैन प्राइम मिनिस्टर, दैन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटी। देन हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, पूरा पार्लियामेंट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे, पार्लियामेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में भी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तो आते ही हैं। बीपीएससी में स्पेशली बहुत ज़्यादा आते हैं और एसएससी वगैरह में तो वन वर्ड में ही रहता है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन ज़्यादा ही क्वेश्चन पार्लियामेंट से ही आते हैं। देन उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट्री फोरम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री ग्रुप पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, पूरा उच्चतम न्यायालय के बारे में जो भी डिटेल्स होगी सारे पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे लिखा हुआ है। फिर जुडिशियल रिव्यू है, देन जुडिशियल एक्टिविटीज़ में। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जिसे आप लोग कहते हैं, उसे देखेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये हो गया। चलिए फिर आते हैं पासपोर्ट पे। स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें स्टेट में जो सब गवर्नमेंट का जो भी फंक्शंस हैं उनके बारे में है ये, जैसे कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर आते हैं आपको स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, देन ट्रिब्यूनल, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। पार्ट 5 में आएंगे लोकल गवर्नमेंट, दैट इज पंचायत राज, म्यूनसिपैलिटीज। स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है, इन सभी को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, बिल्कुल लेमन वर्ड में पढ़ेंगे, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है और इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, स्टडी बाय अनुराग पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर है पार्ट 6 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्पेशल एरिया। यूनियन टेरिटरी, इसको दो पार्ट में बांटा गया, यूनियन टेरिटरी और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया में। पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इसमें इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, देन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे आप कैग भी कहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझने में प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है। आज मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो होती है जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, ये सब ऐसे चीज़ है जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, तो अब उसके बारे में बात आगे करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हुआ, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ा, फिर देखेंगे उसको। फिलहाल हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आ गया पार्ट 7 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होगा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बच्चों लेमन लैंग्वेज में पहले अभी हम समझते हैं, उसके बाद चैप्टर्स जब आएंगे तो डिटेल्स में उसे पढ़ेंगे ही।
तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ। ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलाकर जब एक लॉ बनाते हैं तो ये एक लॉ के तहत बनता है। इसे आप रख लें, इसे लॉ के तहत बनती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी होती है, इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा होता है। चलिए अब हम देखते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में क्या क्या है। एक बार जरा इसे मिटा लूँ, उसके बाद जो है तो हम देखेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में क्या क्या है। इसे मिटा लूँ मतलब इरेज कर लूँ, आप लोग बात को समझे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में क्या क्या है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एक लेमन लैंग्वेज सिंपल टर्म में मैंने आपको समझा दिया। जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जब ये तीनों मिलकर के एक किसी भी बिल पे साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है और वही जो है सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रूप में काम करता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एक सिंपल वर्ड है जिसके बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ। आप इसे भी बता सकते हैं किसी को, कोई अगर पूछे तो। खैर उसे पूछता तो कोई नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को हम देखते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि हमारे सामने है नीति आयोग, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। पहले इसे किसे रिप्लेस करके बना था, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया है। प्लानिंग कमीशन जो है सो टॉप डाउन अप्रोच है, इसको याद रखिएगा आप लोग। एक आप लोग A4 साइज का सीट लेकर बैठिए, जो भी PDF में नहीं है, जो भी मैं मुंह से बताऊंगा या जो भी मैं आप लोग को ऐसा लगे जो आप लोग को नहीं पता तो उसे आप लिख लीजिएगा। इससे आपका भी जो है नॉलेज जो है इंक्रीज होता रहे, जो इस सेशन का उद्देश्य है वो पूरा होते रहे। काफ़ी मेहनत लगती है सेशन को बनाने में। तो चलिए हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, बाकी इससे हम पूरा डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लानिंग कमीशन जो था वो हमारा पुराना बॉडी था, ये टॉप डाउन अप्रोच था, और नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच है। ये टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ अगर बता दिया तो फिर ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर से है और संडे है, काफ़ी समय खा लेगा ये टॉप डाउन। काफ़ी हम इसे वैसे काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को जनरली थिंक टैंक कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में नेशनल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसे CBI भी कहते हैं। देन देखेंगे लोकपाल एंड लोक आयुक्त। देन देखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे NIA भी कहते हैं, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहते हैं NDMA। चलिए फिर हम आते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशनल पार्ट 9 में है। ये इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, पूरे डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाएगा। पब्लिक सर्विस और सारे का PDFs भी आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। मैं आज काफ़ी बार इस बात को रिपीट कर दूंगा, फिर बाद बीच के सेशन में आप लोग मत पूछिएगा। स्टडी बाय अनुराग पे आपको टेलीग्राम है, इस पे आपको PDFs सभी सेशंस के मिल जाएंगे। आप लोग का काम सिर्फ इतना है कि आप लोग बस सेशन को देखें, डेट रिव्यू दें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व किया जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं जो हमारा चैप्टर है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस। अब आएंगे हम पार्ट 9 पॉलिटिकल डायनामिक्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ द रीजनल पार्टीज। देन आएंगे इलेक्शंस, इसमें बताया जाएगा इलेक्शन सिस्टम्स, इलेक्शन मशीनरी, काफ़ी डिटेल्स है, सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। सिर्फ इंट्रोडक्शन है और सबसे बड़ी बात संजय भी है, तो मैं आप लोगों का टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ। और जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल्स में इसको हम देखा जाएगा। आप लोग सिर्फ धैर्य बनाए रखें और आराम से देखें सेशंस को। देन बढ़ेंगे इलेक्शन लॉज, इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, कोएलिशन गवर्नमेंट। इसको तो आप लोग काफ़ी बढ़िया से जानते होंगे। कोएलिशन गवर्नमेंट कौन कौन नहीं जानता है भाई, चलो लिखिए तो कमेंट बॉक्स में कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं जानते हैं।
जो लोग, चलिए फिर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, कोalition गवर्नमेंट जो है सो जानना जरूरी है, काफ़ी जो है सो गठबंधन का सरकार भी इसको कहते हैं। देन आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है, कोई घबराने की बात नहीं है। देन आएंगे प्रेशर ग्रुप, नेशनल इंटीग्रेशन। देन हम अपने फॉरेन पॉलिसी को जानेंगे और इन तमाम को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। देन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लास्ट चैप्टर हमारा, इसके बाद हमारा बुक मिस हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल होंगे, अभी एंड नहीं हुआ है सेशन, घबराने की बात नहीं है। अभी 4-5 मिनट में आप लोगों को आउटबॉक्स दूंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है जो बुक कब तक खत्म हो जाए। देखिए ये बुक काफ़ी लेंदी बुक है और जैसा कि आप सब जानते हैं इसे बाइबल भी कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसे जनरली हम 2.5 मंथ, देखिए गलत प्रॉमिस करना हमारा काम तो नहीं है, 2.5 मंथ to 3 मंथ्स। सॉरी फॉर डैट्स, आज मेरा थोड़ा पेन नहीं काम कर रहा है इसलिए हाथ से ही लिखना पड़ रहा है। कल से मैं पूरा प्रॉपर पेन यूज करूँगा। सेशन है, अभी आप मुँह से ही सुने, 2.5 मंथ से हम 3 मंथ्स के बीच में इसे हम कंप्लीट कर देंगे इस सेशन को। इन सेशन के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, जो भी मैं पढ़ाऊँगा, जो भी मैं यहाँ बताऊँगा उसके सारे पीडीएफ्स आपको स्टडी, मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे। बाय। एक मिनट दोस्तों, जरा काफ़ी मतलब यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सिस्टम भी नया है तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। कल से जो है सो एक प्रॉपर प्लान के तहत जैसा जैसा आप लोग बताएंगे वैसे वैसे हम लोग करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल लिख लीजिए आप लोग, मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी बाय अनुराग। अच्छा, जी, ये जी है, जी फॉर गोवा, और झा, अनुराग झा। इस पे आपको सारे पीडीएफ से मिल जाएंगे इस सेशंस के, और आपका काम सिर्फ इसे देखना है और एक A4 साइज की सीट लेके बैठिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होगा मैं उसे बताऊंगा आपको, और सारे चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 करके पढ़ लेंगे। 2.5 to 3 मंथ्स में इस बुक को हम खत्म कर देंगे, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में खत्म करेंगे। इसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये यूजफुल रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके, और सबसे बड़ी बात, इस सेशन के बाद हम आपको एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। हर एक चैप्टर्स के बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और इस सेशन को हम लोग जो है सो बढ़ाते चले जाएंगे। जैसा कि हमने अभी चैप्टर्स डिस्कस करा, 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। कल जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया होगा, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। इसमें इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है, कंपनी रूल और क्राउन रूल में। मैंने आपको पहले भी बताया, कंपनी रूल जो 1773 से 1858 तक शुरू हुआ था, और क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। इसे 2 दिन में हम बांटेंगे। कंपनी रूल को कल कवर कर लेंगे, क्राउन रूल को उसके बाद कवर करेंगे। जनरली कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आता है, और क्राउन रूल जो होता है इसे ताज का शासन कहते हैं। ताज का शासन, इसके बाद जो है इंग्लैंड की महारानी ने क्या शासन हो जाता है कंपनी से छीन के। काफ़ी डिटेल्स में इसको मैं कल बताऊंगा, जैसे ही आप कल कंपनी रूल पढ़ेंगे। बेहतरीन रूल है ये, बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। आप लोग जो है बस बने रहें। देन उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके हम लोग इन सभी सेशन को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब लास्ट मेरा बट नॉट लिस्ट एक थंबनेल आ चुका है, और अभी देश में बहुत बड़ी महामारी चल रही है। आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, कम वॉश करें हैंड्स को फ्रिक्वेंटली, यूज करें मास्क को। यहाँ लिखा हुआ है अवॉइड पब्लिक प्लेसेस, टेक विटामिन सी, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो है सो दवाई लगवा लीजिए। जो भी सरकार ने टीका कहा है, काफ़ी सारे लोग जो है सो कहते हैं इससे जान चली जाएगी, कुछ चली जाएगी, ये सब अफवाह है, सब पे ध्यान नहीं दीजिए। आप लोग टीका लगवा लीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखें। और देखिए सबसे बड़ी बात, हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी महात्मा गांधी है, इनका एक कोटेशन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी। स्ट्रेंथ जो है सो फिजिकल कैपेसिटी से नहीं आती है। इट्स कम फ्रॉम एन इंडोमिटेबल विल। इट्स कम फ्रॉम एन
इंडोमिटेबल भी। ठीक है, इसी के साथ आज सेशन को यहीं रोकते हैं और आगे आप लोगों से आप विदा लेते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग को याद है, स्टडी बाय अनुराग झा। यार आप लोग समझ रहे होंगे ये आदमी भी एकदम बोर कर रहे हैं सर, काहे इतना बार टेलीग्राम चैनल नाम बता रहे हैं। बिकॉज हो ये जाता है ना, जो काफी बार बच्चों पूछते रहते हैं बीच में, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो मैं आज ही बता देता हूँ, आप लोग भी अगर कोई सेशन के बीच में पूछे तो आप लोग भी बता दीजिएगा। जो टेलीग्राम ये होता है, और उसमें कहिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा आप लोग ही जो इस चैनल पे आप लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो उसको देखें, उस पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, हमारे चैनल के जो भी अपडेट्स होंगे। और इस पॉलिटी के इस वीडियो का समय हम 5:30 से 6 रखेंगे, 5:30 to 6:30, 6:30 नहीं 6 के क्लॉक। शुरू में अगर हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, बट बाद में इसे हाफ एन आवर का ही रखेंगे और एक एक करके हम इसे सब कुछ को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आज इसी वक्त ख़त्म करते हैं, आज यहीं पे रोकते हैं इसको। कल से हम चैप्टर 1 देखेंगे, कंपनी रूल। ठीक है, कल से हम कंपनी रूल को देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं। हैव ए नाइस डे।